कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया। साहिर लुधियानवी का ये गीत आज मुझे तब याद आ गया जब मैंने टेलीग्राफ और द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये दो तस्वीरें देखी जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तस्वीर ऐसी है जिसके बाद वाकई हम सबको कम से कम हफ्ते में 2-4 बार तो रो ही लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कहा भी जाता है कि जब ज़्यादा दुख हो तो हम सबको रो लेना चाहिए। रोने से क्या होता है कि दिल का दर्द कम हो जाता है, जीने का जो जज्बा है वो फिर एक बार पैदा हो जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी पिछले कई साल से हर बात पर सिर्फ रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। आंसू ऐसे निकलते हैं कि बेचारे अब तो घड़ियाल भी शर्माने लग गए। लेकिन आज हम इन घड़ियाली आंसुओं का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्यों हम प्रधानमंत्री जी के आंसुओं को घड़ियालों से, जो घड़ियाल के जो आंसू हैं उनसे कंपेयर करने में लगे? और ना सिर्फ हम, पूरी दुनिया ये समझने में लगी है कि आखिर इन आंसुओं का मतलब क्या है। इसे समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा अतीत में लिए चलते हैं। 1980 में जब इंदिरा गांधी के जवान बेटे यानी संजय गांधी की मौत हवाई हादसे में हुई थी, तब उन्हें चाहे जितना दुख रहा हो, इसका उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया था। इंदिरा गांधी नहीं रोई थी। उस समय की पत्र पत्रिकाओं में एक तस्वीर छपी थी इंदिरा गांधी की, जिसमें वो अपनी आंखों पे एक बड़ा सा काला चश्मा लगाए हुए हैं और अपने जवान बेटे का वो शव देख रही थी, लेकिन वो रोई नहीं थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो प्रधानमंत्री के आंसुओं को बिल्कुल घड़ियाली आंसू मान करके बैठा हूं। लेकिन जनाब, मेरे या आपके मानने से होता क्या है? अब तो सारी दुनिया ये मानने लगी है कि भारत के प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। टेलीग्राफ और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो फ्रंट पर ही प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, मगरमच्छ के आंसू के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आंसू का जिक्र कर दिया। लेकिन हमारे हर दिल अजीज प्रधानमंत्री को ये हर बार रोना क्यों आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री कहां कहां रोते हैं आप देखिए। अपने परिवार की बात करेंगे, अपने चाय बेचने के एक्सपीरियंस की अगर वो बात करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई की अगर वो बात करेंगे, शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे, और तो और जब वो अपनी मां की बात करेंगे तो वो इतना रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं कि पास में रखा हुआ गिलास का पानी भी कम पड़ जाता है, पीते चले जाते हैं पानी। कुछ दिन पहले का मैं जिक्र करूं आपसे, कुछ दिन पहले राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के दौरान भी गुजराती पर्यटकों पर जो श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ था, उस खबर को गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री से साझा किया था। तो उस खबर का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री रोने लगे। मतलब कहीं पर भी कभी भी रोने लगते हैं। लेकिन चलिए, रोते भी हैं प्रधानमंत्री जी, रोते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आंसू भी तो असली होने चाहिए। यह बात तब अच्छी लगे जब आंसुओं में दम हो। और यह बात भी सही है कि आंसू बहाना संवेदनशील होने की निशानी है। लेकिन भैया, एक बात आपको बता दें, राजा के लिए ज्यादा आंसू बहाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। राजा को मजबूत होना पड़ता है। भावुक लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, तर्क का साथ छोड़ जाते हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं, और इतना बह जाते हैं कि उन्हें पकड़ के लाना मुश्किल हो जाता है। और जब भावनाओं में लोग बह जाते हैं तो क्या कुछ नहीं कर जाते। 1984 याद है ना आपको? 1984 में जो लोग इंदिरा गांधी की हत्या पर आंसू बहा रहे थे ना, वही लोग बाद में सिखों को बिल्कुल राक्षसों की तरह काट रहे थे, मार रहे थे, गले में टायर डाल करके आग लगा दी। ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। 2002 में जिन लोगों के आंसू गोधरा में जलती हुई ट्रेन के भीतर मारे गए कार सेवकों को लेकर रोके से नहीं रुक रहे थे, उन्हें अगले 3 महीने तक अट्टहास करते देखा जा सकता था, जब पूरा गुजरात एक जलती हुई ट्रेन बना हुआ था। जगह जगह आगजनी हो रही थी, हत्याएं हो रही थी सड़क पर। ठीक है, भावुकता एक अच्छी चीज है, लेकिन भावुकता बहुत एकांगी चीज होती है, पर्सनल होती है। अब देखिए, कुछ लोग पिछले कई दिनों से राधे फिल्म पर ही रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं जनाब।
बहुत सारे लोग अपने कुत्ते बिल्लियों की मौत पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप आए दिन टेलीविजन पर आकर रो देते हैं, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। आपकी भावुकता की हम कद्र करते हैं, लेकिन अब तो दुनिया के दूसरे देश आपके आंसुओं पर देश की खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक बात और, आंसू बहाना हमेशा संवेदनशीलता की निशानी नहीं होता। कई बार आंसू रोकना भी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करता है, और असली आदमी वो है जो अपने आंसू, अपना दुख अपने सीने में दफन करके रखे। संवेदनशीलता, दुख अपने भीतर दबाए रखना संवेदनशीलता की निशानी है। सच तो यह है प्रधानमंत्री जी कि यह देश मौजूदा समय में दुखों से भरा हुआ है। कोरोना के चलते हुए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव हो, गंगा में बहते हुए शव हो, दिल्ली में मरते हुए लोग हों, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए। दुखों का अंबार लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी, लेकिन तब आपके आंसू नहीं निकले। व्यवस्थाओं पर आपके आंसू नहीं निकलते। आपके आंसू तब निकलते हैं जब आपके पास मंच हो। आपके आंसू तब नहीं निकलते जब सीए एनआरसी को लेकर के पूरे पूरे साल लोगों ने धरना दिया, सड़क पर खुले आसमान के नीचे लोग बैठे रहे, तब आपका आंसू नहीं निकला। आपका आंसू किसान आंदोलन को लेकर के नहीं निकला। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई खुले आसमान के नीचे, लोग ठंड से सुकड़ते हुए, ठिठुरते हुए लोग मर गए, तब आपका आंसू नहीं निकला। आपका आंसू निकलना चाहिए था तब। आपका आंसू तब निकलना चाहिए था जब चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी। आपको रोकना चाहिए था कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लोग जिंदा रहे तो चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन तब आपके आंसू नहीं निकले, क्योंकि तब आपको चुनाव जीतना था। अब आपके आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि आप लोगों का मन जीतने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन आंसुओं को रोकिए और देश में जो अव्यवस्था का माहौल है उसे सुधारने के लिए लोगों को जागृत कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। और जाने से पहले आपको इसी गाने के साथ कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया, इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।